आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले वक्त है आज के पॉलिटिकल पंच का। कि जब भी आप अपने इन पर्वों को मनाने के लिए पूजा पाठ का सामान खरीदें, प्रसाद फल मिठाई खरीदें, तो अपने सनातन धर्म के दुकानदारों से ही खरीदें। किसी भी थूक मूत्र जिहादी गैंग के यहां से न खरीदें। भाई, दीपावली जो मनाता है, होली जो मनाता है, जिसकी श्रद्धा है उन त्योहारों में, वह अपने वस्तुओं में शुचिता रखेगा, पवित्रता रखेगा। वह जो बेचेगा, क्योंकि वह स्वयं सनातनी है, तो वह एक अलग ढंग से व्यापार व्यवसाय करेगा। और जिसकी श्रद्धा ही नहीं है, उससे सामान आप क्यों खरीदेंगे? ये सारे बाबा जो इस तरह के बयान देते हैं, ये सिर्फ पैसे के लोभी हैं। इनको पैसा चाहिए और इनको ताकत चाहिए, ऐसो आराम चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में 12 किलोमीटर के राम पथ पे दर्जनों कंपोजिट दारू के ठेके खुले हैं। अब तो मैंने सुना है कुछ और भी खुल गया है। तो ये बाबा लोग भी इसीलिए पैसा चाहते हैं और इस तरह का प्रचार चाहते हैं। वैसे उम्मीद करता हूँ कि अब एक बाबा मार्ट खुलेगा या हिंदुत्व सनातनी मार्ट खोलेंगे और वहीं से सामान खरीदेंगे। कब खोलेंगे बीजेपी के बाबाओं? वृंदावन में रहना है, वृंदावन में, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। और मैंने आज उन कांस्टेबल से भी कहा कि जब तक मेरे पास कोई तहरीरी सबूत नहीं आता कि मुझे सुरक्षा मिली हुई है, उस हद तक मैं इसको लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे माली हालात इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं सिक्योरिटी के लिए कोई सवारी मुहैया करा सकूं। दीपावली का माहौल है और उत्सव की तैयारियों के लिए हर कोई खरीदारी में जुटा हुआ है। अब संतों की एक अपील आई है कि हिंदू समाज के लोग केवल सनातनी दुकानदारों से ही अपनी खरीदारी करें। आचार्य यशवीर महाराज ने कहा कि जिहादी गैंग को अपनी पूजा अपवित्र करने का मौका ना दें। तो वहीं शांतनु महाराज ने कहा कि सनातनी दुकान से खरीदेंगे तो सनातन के काम आएंगे। उधर समाजवादी पार्टी की ओर से इस पर तंज कसते हुए कहा गया कि अब बाबाओं को हिंदू और सनातनी मार्ट भी खोल लेने चाहिए। वहीं हिंदुत्व के संदेश की खातिर संत समाज सनातनी क्रिकेट शुरू करने की तैयारी कर रहा है। पूरे माहौल के बीच सवाल ये कि दीपावली पर अभियान नो भाईजान की दुकान और दीपावली की दुकान हिंदू मुसलमान पर घमासान। इसी पर आज की महाबहस और जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है उससे आपका तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अखिलेश कटियार जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, यशवीर महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फजील अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभात त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जो प्रवक्ता हैं वो चेंज है, हमारे साथ अशोक यादव जी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले महाबहस के सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। सनातन का त्योहार, सनातनियों से ही व्यवहार, मतलब अब साधु संत समाज ये कह रहा है कि केवल और केवल अपने धर्म के लोगों से ही आप दीपावली की खरीदारी करें। दूसरी तरफ इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। दीपावली पर अभियान नो भाईजान की दुकान। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से इसको नफरत का पर्याय मान रही है। वो कह रही है कि समाज में नफरत घोलने का प्रयास हो रहा है। दीपावली की दुकान हिंदू मुसलमान पर घमासान। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सवाल सूर्य मैथिल जी आपसे। यूपी सरकार में मंत्री वेंकटेश्वर शरण सिंह वो मंच से कहते हैं कि भारत में रहना है तो राधे राधे कहना है, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना है। संत समाज कहता है कि इस दीपावली पर जो आप जो भी खरीदारी है वो आप सनातनियों की दुकान से ही करें। सनातन क्रिकेट लीग खेली जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है कि फिर तो आप लोग एक सनातन मॉल भी खोल लीजिए, वहीं पे ही जाके सब लोग खरीदारी करें, लोगों को क्लैरिटी रहे। और एक बार फिर से समाज में नफरत फैलाने वाली बातों को ये कहा जा रहा है सपा की ओर से। धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आस्था जी, आई लव मोहम्मद के बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाने से सौहार्द नहीं बिगड़ता, लेकिन हमारे साधु संत यदि हमारे सनातनियों को ये कह दे कि भैया आप जो सामान लेना
वो उसी से लेना जो पवित्रता के साथ आपको वो सामान उपलब्ध कराए। अगर मुझे लक्ष्मी पूजन के लिए खीर लेनी है, बतासे लेने हैं, तो मैं ऐसे व्यक्ति से लूंगा जिसमें मुझे यह विश्वास होगा कि भैया यहाँ शुद्धता मिलेगी, थूका नहीं जाएगा, मूता नहीं जाएगा, उसे पवित्र नहीं किया जाएगा, ताकि मैं शब्दों का चयन समझ कर करिए थोड़ा। देखिए, जो मैंने कहा वो प्रत्यक्ष में उपलब्ध है, ऑन रिकॉर्ड है, एफआईआर है पुलिस की, तो मैंने कोई गलत शब्द का प्रयोग नहीं किया आस्था जी। और एक बात, हम पूजन क्यों करते हैं? अपने प्रभु को मनाने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। और सनातन में एक सबसे बड़ा जो आवश्यकता होती है पवित्रता की, हम बिगर नहाए पूजा नहीं कर सकते। यदि हमारे घर में माँ बहन बेटी है और उनका यदि कोई ऐसा समय चल रहा होता है वो पूजा पाठ में नहीं आती, तो इस प्रकार की चीजें तो हमारे सनातन धर्म में है, क्या गलत कहा है? और रह गई बात सनातन लीग की, तो कभी किसी ने हलाल सर्टिफिकेट पे छाती पीटी है क्या? मुझे ये बताइए। रमजान में ये कहते हैं लेना तो भैया उन्हीं से लेना जो कि अपना मुस्लिम भाईजान हो, तो परेशानी क्या है? फजिल जी इंतजार करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए फजिल जी। वक्त रखने दीजिए ना उनको, आप अपने वक्त में बोलिए, आप अपने वक्त में बोलिएगा। आपने तो सपा प्रवक्ता का भी रोल नंबर क्रॉस कर दिया। रुकिए फजिल जी, पहले सपा प्रवक्ता, उसके बाद में आप करूंगा। ठीक है, चलिए सूर्य मैथिल जी, बात आपकी आ गई। फजिल जी शांत होइए। अशोक यादव जी, अगर सनातन क्रिकेट लीग की बात चल रही है और ये बात चल रही है कि उसका आया हुआ पैसा हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई है या जो जरूरतमंद लोग हैं उनको दिया जाएगा, गरीबों मजलूमों की या जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया उसकी मदद की जाएगी, और दूसरी चीज की जिस बात को सूर्य मैथिल कह रहे हैं कि जब ईद का पर्व आता है तो वहां पर भी कहां से खरीदना है कहां से नहीं खरीदना, इसकी एक गाइडलाइन कम्युनिटी के बीच में होती है। तो अब अगर साधु संत ऐसी बात कर रहे हैं तो इसको नफरत क्यों माना जा रहा है? देखिए आस्था जी, पहले त्योहार आते थे तो आतंकी जो है आतंक फैलाते थे, त्योहारों को टारगेट करते थे, हिंदू भाइयों के त्योहार की, मुसलमान भाइयों के त्योहारों को आतंकी जो है टारगेट करते थे और उसमें आतंकी घटनाएं को अंजाम देते थे। अब उस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है, वो त्योहारों को टारगेट करती है और धार्मिक आतंक फैलाती है। और धार्मिक आतंक इसलिए फैलाती है ताकि समाज में नफरत फैले और हिंदू मुस्लिम का एक आतंक फैले, जो कि ठीक नहीं है, हमारे समाज के हार्मोनी के लिए बहुत खतरनाक है। और ये धार्मिक आतंक इसलिए फैलाया जाता है ताकि ये जो पीडीए के ऊपर आतंक फैला रहे हैं, पीडीए का जो उत्पीड़न कर, वो उस आतंक से ध्यान हट के धार्मिक आतंक से क्या पर्याय है आपका? धार्मिक आतंक से क्या पर्याय है? अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए हर कोई संदेश देता है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, कोई उसे नफरत कहता है कोई उसे एहतियात कहता है, लेकिन ये आतंक शब्द का इस्तेमाल आपने कैसे किया और क्यों किया? देखिए आस्था जी देखिए, आपको याद होगा जब कांवड़ यात्रा शुरू होती है तो जो एक महिला थी उसके रेस्टोरेंट में जाके यही लोग भाजपाई मानसिकता वाले उसके रेस्टोरेंट को तोड़ फोड़ दिए, उसके रेस्टोरेंट को चौपट कर दिए, फर्जी आरोप लगा करके। ये आतंक नहीं था आस्था जी, ये भी एक आतंक की श्रेणी में। आतंक मतलब भय पैदा करना, लोगों के समाज में भय पैदा करना। दैट इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है, यशवीर महाराज जी हिंदू धर्मगुरु हमारे बीच में हैं। यशवीर महाराज जी, इस देश की परंपरा तो प्रेम के केंद्र में रही है, प्रेम के इर्द गिर्द रही है, और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर मंच से ये कहता है कि भाई भारत में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा, तो उस पर देखिए सियासत किस तरह से शुरू हो जाती है। और ये कहा जाता है कि भाई समाजवादी पार्टी की ओर से कि राधे राधे या जय श्री राम या भगवान का नाम लेना ये तो प्रेम का पर्याय है, लेकिन इसको धमकाने के तौर पर या किसी को चिढ़ाने के तौर पर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इस देश के अंदर जब सिर तन से जुदा की बातें होती है और लाखों की संख्या में वे लोग उसका समर्थन करते हैं, तब प्यार की बातें नहीं होती। लेकिन जब सनातन धर्म के लोग या साधु संत अपने सनातन धर्म की रक्षा की बातें करती हैं, इंतजार करिए, इसके बाद आप ही की बारी है। किचन में कौन जला? फजिल जी इंतजार करिए, इसके बाद आप ही की बारी है। बात आने दीजिए ना पहले उनकी। सूर्य मैथिल जी शांत रहिए। देखिए, ओपनिंग रिमार्क्स के बीच में एक दूसरे पे कमेंट ना करिए, अभी आगे आपको बहुत मौके मिलेंगे काउंटर करने के। यशवीर महाराज जी बोलिए। इनको पहले तो ये कह दे अपने वाणी को बंद रखे। ठीक है, आप बोलिए महाराज जी बोलिए। बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म का विषय है
और हम अपने सनातन धर्म के लिए जब बहन जो जी थी तो उचित आप नहीं होगा बोलते थे, वो वही हमने कहेंगे कहा है। वो कराएंगे। उत्तर प्रदेश में बहन इसलिए जी थी ना, शांत रहिए, शांत रहिए फाजिल जी। शांत तब रहिए। नहीं बोल रहे थे आप लोग, तब हाँ, हम शांत चुप रहिए। थे। सलील अहमद पीसीआर शांत हो मैं जाओ, जिसका नाम दलील लूंगी, पर मैं मत जिसका नाम दिखाओ। लूंगी, ओपनिंग रिमार्क 60-60 सेकंड सबके होने चाहिए। यशवीर महाराज जी, उसके बाद फजील अहमद जी। बोलिए थोड़ा महाराज। जल्दी बोले कर दीजिए। देखिए, यदि सनातन धर्म के लोग इन थूक मूत्र जेहादियों के द्वारा इनका अपवित्र किया हुआ आहार करते रहे तो सद्भावना है, और यदि ठीक है, सनातन धर्म के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो सद्भावना खतरे में है। ठीक है लेकिन यशवीर ये महाराज जी, हमारे मैं लौटूंगी आपके पास। फजील अहमद जी बोलिए। आस्था जी देखिए, हम दिवाली का त्योहार है, हम तो ये चाहते हैं कि जिस तरह से हम लोग आज से 2014 से पहले हर्षो उल्लास के साथ त्योहार मनाते थे, अभी भी हम वही उल्लास के अभी साथ भी मना धूम रहे हैं। धड़ाके से मनाते दंगे करके हत्याएं करके अभी भी बिल्कुल धूम मना रहे हैं। धड़ाके, और मिठास, सुन लीजिए, रोशनी, इस रंगोली, देश के खुशियों के साथ सुनिए मनाते। आस्था जी सुनिए, हाँ। सुनिए आप आस्था जी, मनाते हैं? इस आप देश कैसे के ये क्लेम कर रहे हैं कि कैसे मनाते थे, कैसे नहीं मनाते सुनिए, थे? आगे से मनाते सुनिए, हो आप क्या? हमको बोलना ही नहीं, आप सलील हमको अहमद बोलना ही नहीं मनाते देती हो? है, नहीं दिक्कत नहीं, ये है। मैं बोल रही हूँ, मैं चाह रही हूँ व्यूअर्स के लिए और स्पष्ट हो जाए आपकी बात। आप कह रहे हैं ना मैं हम बोल रहा मनाते थे, हूँ मैं आपसे पूछ रही हूँ, हम इस मनाते देश थे, क्या नहीं क्या नहीं, कमी रह गई? हाँ अभी डर लगने लगा है कि आके हमारे दिया तोड़ देंगे, हमारी लाइट निकाल के फेंक देंगे, कि मुसलमान कैसे लाइट लगाएगा, कैसे दिया जलाएगा। ये डर लगता है ना, ये लोग आकर के हमारे साथ दिवाली बदतमीजी मनाने से करेंगे किसने कि तुम रोका मुसलमान आपको? हो के कैसे दिवाली दिवाली मना रहे मनाने हो। से किसने रोका? ये डर तो आपको मौलाना या फिर ये जिस मौलवियों से तरह से होना जो बोल चाहिए। रहे हैं, देखिए आस्था जी, हम जो बोलना चाह रहे हैं आप बोलने नहीं दे रही। हाँ बोलिए। इस देश के सांसद और विधायक 90% यही बैठ के सनाती है, फजील अहमद सनातनी ही है, दलील पर दिखा रहा है। और 40% कमीशन अपने ही देश का पैसा ही लोग खाते हैं। भ्रष्टाचार का इतना आज किसी भी आप नागरिक से पूछ लीजिए, सब तो सनातनी है, उस पर क्यों नहीं बात होती है? अपने देश का पैसा कौन खाता है? 40% सांसद और विधायक कमीशन ले रहे हैं। अब आप एक सांसद अलग ही निधि और विषय विधायक उठाने निधि। लगे। उस पर यहाँ क्यों नहीं डिबेट बात चल होती रही है नहीं कि नहीं, दिवाली आखिर पर वो किस पैसा तरह के भी तो बयान आ सनातनी, रहे इस हैं, देश दिवाली का पर पैसा भी पॉलिटिक्स तो की जा रही है सनातनी या का ही हिंदू पैसा, मुसलमान आम किया जा रहा सनातनी है। का पैसा ही तो आपको यहाँ लूट रहे हैं। भ्रष्टाचार उस की पर बात भी तो करनी है, बात बड़ी होनी अच्छी चाहिए। बात है, देश में कब भ्रष्टाचार की बात होगी आपको करनी है, भ्रष्टाचार लेकिन क्या है कि कब तक विषय हम पर भी घूस अच्छी बात खिलाते करें। रहेंगे? कब तक हम तिरस्कार और अपमान सहते रहेंगे? कब तक हम इनकी गुलामी करते रहेंगे? ये भी तो बात होनी चाहिए ना। कब चलिए बात होगी ठीक है। अब भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार पे कब आपने कानून सवाल बनेगा पूछा, भ्रष्टाचार पर? आपने कब आवाज रिश्वत उठाई, लेने आपकी वाले बात गई। अब थाना आप में मुझे कौन ये है, बताइए, तहसील में जब कौन ईद है, पे ब्लॉक कहा में, सब जाता तो है, सनातनी है। ईद पे ये कहा फिर जाता है रिश्वत कौमी ले कौन भाईचारे रहा है? के लिए कि ये तो आपको बताइए कहां से क्या हमको। खरीदना है, यही अगर दिवाली पर कह दिया गया तो उसमें नफरत क्या है? अरे भाई, चाइना की लाइट खरीद सकते हैं, अब आप और चीन मुसलमान चले गए। दिया बेच रहा है तो उसको नहीं खरीद मार्केट सकते। है, लोगों के मतलब विवेक पर है चाइना वो की क्या मार्केट, खरीदे क्या ना चाइना की खरीदे। लाइट खरीद सकते हैं। ये तो कोई लोगों मुसलमान के, ये तो अगर लोगों मान पर लीजिए सवाल है हिंदू ना। ही बेच रहा है, तो मार्केट क्या में हर तरह का गारंटी है कि प्रोडक्ट है, उसका आपको क्या जो खरीदना तेल है, आप ये बिया में आप डाल पे रहे हो निर्भर करता मुसलमान है। के खेत के तेल ना हो? वो कोई गारंटी है कि उसका तेल मुसलमान का ना हो? कहाँ से तेल पे लिखा है क्या कि ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है? दिया पे लिखा है कि इसको हिंदू ने बनाया है कि मुसलमान ने बनाया है? जो उसमें खाना आप व्यंजन, जो आटा आप इस्तेमाल करेंगे खाने सूर्य में, मैथिल जी बोलिए। उस आटे पे लिखा है कि हिंदू का है कि बोलिए, देखिए बोलिए। मुसलमान फजील का है। अहमद कह रहे हैं कि बोलिए, हाँ। किसी किसान के खेत से कि वो मुस्लिम किसान अरे है हम कैसे सेवई पता खाते चलेगा? हैं ना, तो हम ये तो कह रहे सेवई हैं खाते भैया हैं तो सुनो, सेवई मैं गारंटी है कि वो मुसलमान ने प्रोडक्ट बनाई यूज है? नहीं कोई करता गारंटी है जिसपे कि मुसलमान हलाल ने सेवई बनाई? सर्टिफिकेट होता है। अच्छा, चीनी बात जो सुन हम लीजिए ना खाते एक हैं, दूसरे कोई की। गारंटी है कि बात मुसलमान सुन के लीजिए खेत पहले का एक खेत दूसरे की। किसका, चीनी दलील किस अहमद मजदूर बात ने सुनो। बनाया, बेचा अरे किसी दलील ने, अहमद खरीदा बात किसने, सुनो। और हमने सेवई बना लिया? बोलिए दलील तो बोलिए, सेवई आपकी आवाज मुसलमान जा हो रही गई? है, बात पूरी करिए, बोलिए बोलिए। देखिए सेवई फजील में अहमद आस्था जी मैं लगातार कह रहा बोल हूँ रहे कि थे कि अरे फाजिल ये जी, आपकी मैं बात आ गई। दीपावली एक तो मनाऊंगा। अरे आपने ये भूल भ्रष्टाचार जाते का मुद्दा हैं। मैं उठाया मिसाल जी, है और दूसरा मैथिल फिर जी आपने हमारे ये बहुत कहा है कि अच्छे सामान दोस्त को आप हैं, कैसे इनके जज स्वास्थ्य करेंगे, की चिंता मुझे कि रहती है, तेल अनाज इसलिए किसके मैं बार खेत बार से आया है, इनको इसको कैसे समझाता जज हूँ करेंगे। कि ये दो आप सवाल देखिए आपने दुबले उठाए, भी हो ठीक गए है। सूर्य आजकल। मैथिल जी बोलिए, जवाब दीजिए इस पर। देखिए परेशानी ये है कि फजील अहमद अभी मेंटल असाइलम में रहे हैं 15-20 दिन। 40% कमीशन तो कारण बोलिए यही है ना। कि यहाँ आकर अरे उलझुल भैया, बातें करते हैं। 40% मुस्लिम सांसद स्कॉलर है और फजील विधायक अपनी अहमद, 40% बात को आप कमीशन ले रहा है, असाइलम उसको की अपनी बात बात बोलिए को क्यों ना। कर रहे सुन हैं? लीजिए। नहीं, उस पर क्यों नहीं हम देखिए अपने आस्था बीच जी, में आप नहीं लगातार रोकिए बोल हमको। रहे हैं, कोई बात हम होती सब है। ये देश का पीसीआर सवाल है ऑडियो कि जो मैनेज करिए नेता इनका। भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल देश की जनता का सवाल है। चलिए ठीक ये है, हिंदू सवाल उठा लिया। मुसलमान को छोड़ अब दीजिए, दूसरे पैनलिस्ट ये की बात देश सुनवाई हम जाए, सबका है। सुनवाई जाए। काउंटर आर्ग्यूमेंट सूर्य मैथिल जी, हाँ, फिर मैं बुलवाइए प्रभात इनको। त्रिपाठी जी का रुख करूंगी। इनसे कहिए देखिए, 40% पीसीआर बोले। मैंने जिसका नाम लिया है उसकी बात पहले सुनवाई
करवाई जाएगी? सूर्य मैथिल जी बोलिए। फजील अहमद से आपने प्रश्न पूछा कि जब ईद पर आप लोग कहते हैं कि कौमी भाईचारा होना चाहिए और केवल भाईजान की दुकान से सामान खरीदेंगे और आप हलाल सर्टिफिकेट के सामान को ही खरीदते हैं, तो यहां अगर ये हिंदू संतों ने बोल दिया कि आप उससे खरीदिए जो सच में दीपावली मनाता है, जिसके
घर में दीपावली का दिया जलता है, उस कुम्हार से खरीदिए, उस विक्रेता से खरीदिए, उस ठीक है। हलवाई से खरीदिए। नहीं, लेकिन सूर्य उस मैथिल जी, दुकानदार से सवाल खरीदिए। यहाँ पे ये आया है कि ये कैसे तय करेंगे कि वो कुम्हार कौन जात था या वो कुम्हार किस धर्म का था? मिट्टी का काम तो बहुत सारे लोग करते हैं। जो जरूरी कि जो आपका सामान भी मैं यही इनसे तो खरीद रहा हूँ परेशानी है, किसी सुनिए। मुसलमान ने न बनाया यही हो। तो परेशानी फजील है। जी, मैंने रखा ना आपका सवाल, बोलने दीजिए उनको। देखिए, जब कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी तब भी तो झगड़ा इसी बात का था कि आप नाम बदलकर जो है अपने होटल का नाम क्यों रख रहे ठीक है। हैं। आप जो है वही रखिए। उसी प्रकार से कुम्हार के पास में क्यूआर कोड है, हमें पता होता है कौन आदमी हिंदू है कौन मुसलमान है। लेकिन वो तो हमारे पेमेंट धर्म को जाने जो के बाद प्यार पता करेगा, चलता है ना। हम उसे समझाएंगे। है जी? पेमेंट जाने के बाद पता चलता है ना। नहीं, आज के समय में सुनिए आस्था जी, हिंदू जो सनातनी विक्रेता है ना और क्रेता है, बहुत समझदार हो गया है। मेरे जैसे लाखों ठीक है, हैं फजील जो जी जाते क्या हैं, कह रहे हैं, पहले सुनवाई QR उनकी कोड बात। चेक चलेगी करते हैं नहीं। और उसके ये देश बाद जो है जब पता चलता है कि सदियों वो से, सलीम नहीं है, हजारों साल से सुरेश एक है, होकर आया है, तभी आप नहीं तोड़ खरीदते हैं। पाएंगे इसको, और मैं मैथिल भी जी, भैया नहीं ऐसा ही तोड़ करता पाएंगे। हूं। और हर एक व्यक्ति इस को देश में समझना 900 साल चाहिए मुगल रहे, कि जो अंग्रेज रहे, व्यक्ति कोई नहीं, अपने हमारी समाज एकता को में कोई खंडित नहीं कर बिल्कुल सका। ना कर पाया है और ना कर पाएगा, और इसीलिए ना लोगों को करेगा, ये सलाह दी ना जाती कर है पाया है, कि ना जरा करेगा। विवेक से ये काम लें। एकता और अखंडता हमारे सियासतदानों देश की का काम है दुनिया में राजनीति सबसे बड़ी करना, पहचान बयान है इस देना, बात की। लेकिन लोग ये ना भूलें कि सच में उनकी सेवा के लिए, सच में उनके लिए कार्य कौन कर रहा है और किसको इस तरह की पॉलिटिक्स या भाषणबाजी और वाद विवाद जो है वो सूट करता है। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, जब जब कोई त्योहार आता है, इस तरह का बवाल आता है, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो होली हो, अब दीपावली आ गई, देखिए यहां पर वही बहस शुरू हो गई जो कांवड़ में हुई थी और कुंभ में हुई थी कि उनके दुकान से मत खरीदिए, उनकी दुकान से मत खरीदिए। उसके बाद बीच में पॉलिटिक्स आ गई। देखिए आस्था जी, जिस तरीके से हमारा भारत 140 करोड़ का देश है जी। और ये जो जिहादी गैंग टाइप के जो लोग हैं, देखिए चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे हमारे दिवाली या धार्मिक पर्व हो, ये हमारे समाज की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अगर कोई साधु संत ये बात करते हैं कि अगर दिवाली में कोई मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार है, पहले कुम्हार मूर्ति बनाते थे, अब लोग नाम बदलकर कुम्हार की भूमिका में आ जाते हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी के लोग हो, तो आज शक होता है और शक उत्पन्न होता है। हमारी एक श्रद्धा और हमारी, अगर कोई संत इस तरीके की बात कर रहा है तो इसमें ये नफरती गैंग और जिहादी गैंग और ये राजनीति करने वाले लोग राजनीति क्यों करते हैं? लेकिन प्रभात जी, ये सनातनी क्रिकेट लीग जो है वो क्यों निशाने पर आ गई? और जो सनातनी मॉल या दुकान की बात हो रही है, जैसे एक हलाल इकोनॉमी चलती है, हलाल सर्टिफिकेशन चलता है, ऐसे एक सनातनी मॉल की बात अगर हो रही है तो ये क्यों निशाने पर आ गई? खरीदते हैं आप इस तरीके की भाषा और इस तरीके की शांत रहिए फजील जी। रखने वाले लोग जो जिहादी और नफरती लोग हैं, ये सनातन अगर कोई बात, हम हिंदू हैं, अगर सनातन की बात कर रहे हैं तो इसमें किस बात की बुराई है भाई? अरे भाई, बुराई ये है कि आपने ये क्यों कहा कि आप केवल हिंदुओं की दुकान से सामान खरीदें, और ये तय कैसे कीजिएगा कि ये जो मिट्टी का दिया बना है ये कौन जात था या कौन धर्म था, किसने बनाया है? समाज के लिए, सौहार्द के लिए खतरनाक है। गंगा जमनी तहजीब की आप बात करते हैं, आप ये सवाल क्यों उठाते हैं? अगर दिवाली में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति लेने की बात हो रही है तो वो हम भाई अपने अगर सनातनी लोगों से लेंगे, अपने लोगों से लेंगे तो क्या दिक्कत हो गई है? तो ये फाजिल टाइप के जो लोग हैं और जो अशोक यादव जी की पार्टी के मनोज यादव एक बोल रहे थे, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे थे कि वो मार्ट बना दिया जाए, संतों का एक मार्ट खोल दिया जाए, शराब की दुकान, और संत समाज इसका स्वागत कर रहा है। प्रभात जी, इस तरीके के बयानों पे रोक लगनी चाहिए। फाजिल जी, आपका ऑडियो आप ही की तरफ से म्यूट है, कभी किसी को लगे कि मैंने बंद करवाया है, जरा अनम्यूट कर दीजिए। फाजिल जी तो नफरत पैदा करेंगे चैनल डिबेट में बैठ के। फाजिल जी, आपका ऑडियो आप ही की तरफ से म्यूट हो गया है, बोलते बोलते आप ही का हाथ लग गया आपकी स्क्रीन पर, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। सनातनियों से टक्कर आप नहीं दे पाएंगे। अभी भी उनको समझ नहीं आ रहा है, वो बोलने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, उनको पता नहीं चल रहा है, वो खुद को म्यूट करके बैठे। ठीक है, एनीवेज मैं चेक कराती हूँ। अशोक यादव जी, सनातनी क्रिकेट लीग की अगर बात हो रही है तो ये क्यों सियासत के निशाने पर आ गई? ये अपनी तरह का एक अनूठा प्रयास है और कहा जा रहा है कि भाई इस चैरिटी से जो पैसा आएगा उससे गरीबों की, बेसहाराओं की, जिन लोगों ने जैसे नेचुरल कैलामिटीज होती हैं उसमें सब कुछ गंवा दिया, उनकी मदद की जाएगी। आस्था जी, कोई भी सनातन का जो ठेकेदार बन रहा है या हिंदुत्व का ठेकेदार बन रहा है, किसी भी संत या किसी भी व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति ने अभी हरियाणा में
जो पीडीए समाज का आईपीएस अधिकारी एक हफ्ते से ये मैं संवेदनहीनता की पराकाष्ठा, एक हफ्ते से उसका शव मोर्चरी में पड़ा हुआ है। किसी सनातन के रखवाले या हिंदुत्व के रखवाले जो बनते हैं, किसी ने आवाज उठाई उसके न्याय के लिए? किसी के मुंह में सबके मुंह में दही जमी है। एक भी व्यक्ति धार्मिक जो आज हिंदू की बात कर रहा है, एक व्यक्ति ने उस अधिकारी के जो पत्नी आईएएस अधिकारी खुद है उनके प्रति न्याय की बात किसी धार्मिक व्यक्ति ने नहीं की। इससे पता चलता है कि इनका धार्मिक उन्माद सिर्फ पीडीए के शोषण के लिए किया जाता है और भाजपा को सत्ता में बनाए रखने के लिए किया जाता है। सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव है ये जो धार्मिक उन्माद फैलाने हैं, इनको फैलाते हैं लोग। दो कारण है, एक पीडीए का अधिकार छीनते हैं इसी की आड़ में, दूसरा भाजपा को सत्ता में लाते हैं इसके आड़ में। तीसरा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इस तरह की धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग आज हमारे देश के जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था पॉलिटिशियन जाता है ना अशोक जी, आप कह रहे हैं कि सनातन की बात कर रहे हैं, बीजेपी को सरकार में लाते हैं, संतों की शरण में तो हर पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, बड़ा नेता, पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री सब जाते हैं। आपकी सरकार बहुत अच्छा काम करती है। आस्था जी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा कि सभी लोग सम्मान करते हैं। आजीवन कारावास की सजा किया इन लोग। हम लोग सभी लोग सम्मान करते हैं, हम लोग सभी लोग सम्मान करते हैं साधु संतों का, भगवान का। लेकिन ऐसे जो साधु संत जो भाजपाई चोला ओढ़ करके भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। कैसे साधु जवान से क्यों नहीं अभी इन्होंने कहा का न्याय होता है तो कि पीडीए के व्यक्ति की हत्या हुई। मैं यहाँ पर बैठकर अशोक यादव जी से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे इतना बता दीजिए, ये जो संत समाज है, इस संत समाज में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन पीडीए का संत नहीं है और कौन पीडीए का संत है? पहली चीज। और मुझे एक संत समागम बता दीजिए या एक मंदिर बता दीजिए जहां पर कि पीडीए के लिए अलग लाइन है और सामान्य परिवार के लिए अलग लाइन है। जरा ये बता दीजिए, क्यों आप समाज को तोड़ते हैं? इसलिए आप इस प्रकार से जाति पाति का खेल खेलते हैं। आपके पास में ना तो कोई तथ्य है ना कोई तर्क है, केवल और केवल यहाँ बैठकर जात पात की बात करते हैं। ठीक है, हिम्मत है। 20 सेकंड अशोक जी, उसके बाद में यशवीर महाराज जी को रुक करेंगे। अशोक जी बोले, ठीक है सूर्य महतो जी। आस्था जी जिसकी बात मैं कर रहा था, वाई पूरन कुमार आईपीएस जो कि दलित वर्ग से आते हैं, उन्होंने अपने जो सुसाइड नोट में इस बात को मेंशन किया है कि उस कैंपस में बने हुए मंदिर में मुझे जाने से इसी सामंतियों ने रोका। आप क्या बात करते हैं? उनका सुसाइड नोट आप पढ़िए, आस्था जी इनको बताइए आप क्या बात कर रहे हैं। एक अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है और उसने बात नोट किया अपने सुसाइड नोट में, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? विषय पर रहते हैं, उसको अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ठीक है सूर्य मैथिल जी। देखिए, यहां बैठकर एक पर्टिकुलर केस के विषय में चर्चा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अभी पिछले साल जिस प्रकार से एक विराट महाकुंभ हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें पूरे देश से जांच चल रही है ना, दलीलबंदी दिखा रहा है। आप लोग विषय पर बात करिए, उस पर जवाब देते नहीं बन रहा क्या? कभी आप भ्रष्टाचार को अचानक बीच में ले आते हैं, कभी आप किसी केस को बीच में ले आते हैं। अभी जांच चल रही है। हमारे देश के एक वर्दीधारी इंस्पेक्टर की हत्या कर दी है, अपने ही देश के लोगों ने कर दिया। ये दुख की बात खबर चल रही है मीडिया में, और मीडिया के ही माध्यम से आपको पता चली होगी फजिल जी। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि फिलहाल विषय पर भी जवाब दीजिए, उस पर केवल बहस होकर शोर मच कर ना रह जाए। महाकुंभ के अंदर क्या अलग अलग घाट थे क्या? ये बताओ मुझको, तुम्हारे को वहां पर कोई कास्टिज्म दिखाई दिया? अरे यार ये देश है हमारा। चलिए मैं आपको रोकती हूँ। यशवीर महाराज जी हमारे बीच में हिंदू धर्मगुरु, उनसे हम रिएक्शन लेते हैं। फाजिल जी मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। यशवीर महाराज जी हैं, उनसे एक रिएक्शन लेते हैं। यशवीर महाराज जी, जब कुंभ आया था तब भी इस तरह के आरोप लगे थे कि भाई दुकानें मुसलमानों की नहीं लगने दी जाएंगी और किसी की एंट्री नहीं होगी, बहुत बवाल खड़ा किया गया, लेकिन कुंभ सकुशल संपन्न हुआ। ऐसा कोई सरकारी सर्कुलर नहीं था। कांवर आया तो बहुत सी जगह हुआ, कहां से खरीदें कहां से नहीं खरीदें, उसे लेकर तमाम तरह का बवाल हुआ, लेकिन वो भी पूरे सुरक्षित तरीके से सकुशल ढंग से, जिसे कहना चाहिए, वो संपन्न हो गया। अब दीपावली आ रही है और उस पर एक बार फिर से वही बहस है कि कहां से खरीदे कहां से नहीं खरीदे, कौन नफरत है कौन मोहब्बत है। देखिए, सनातन धर्म के जो साधु हैं, हाँ, वो किसी भी राजनीतिक बातें नहीं करते। वे केवल अपने सनातन धर्म की मान मर्यादाओं के अनुसार सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो और सनातन धर्म को प्रदूषित करने का षड्यंत्र या मिटाने का षड्यंत्र जो लोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ जब आवाज उठाते हैं तो ऐसे लोग
जो झूठा आरोप साधुओं पर लगाते हैं कि ये एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। यदि वे चुप रहे तो उनको अपना संप्रदाय विशेष के वोट का डर रहता है। उन्हें बोलना है सनातन धर्म के समर्थन में नहीं, उन लोगों के समर्थन में बोलना है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी, लास्ट कमेंट। हाँ, तो समाजवादी पार्टी को परेशानी है हलाल सर्टिफिकेट से, ना इनको परेशानी है ईद पर जो तकरीरें दी जाती है कि भैया केवल मुसलमानों से खरीदो, ना इनको परेशानी हुई जो वो मौलाना साहब ने डिंपल भाभी के ऊपर ओछी टिप्पणी की, इनको केवल परेशानी संतों से है। चलिए, कुल मिलाकर जो है दीपावली पर एक बार फिर से हिंदू मुसलमान राजनीति जो है वो दोनों तरफ से की जा रही है। वक्त का तकाजा है, मुझे शो यहीं वाइंड अप करना है। आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हिंदुत्व के संदेश की खातिर संत समाज सनातनी क्रिकेट शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है। और सवाल यह है कि दीपावली पर अभियान नो भाईजान की दुकान और दीपावली की दुकान हिंदू मुसलमान पर घमासान, जो आपने इस बहस में भी देखा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे।